तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आश्लेषा, मघा और मूल नक्षत्र के लोगों के बारे में। ये अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं और अगर इनको मौका मिले तो ये अपने आसपास के लोगों पे अपना अधिकार, अपना वर्चस्व, अपनी अथॉरिटी कायम कर लेते हैं, अपना दबदबा बना लेते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि इनके जीवन में अगर सब कुछ भी मिल जाए तो भी ये किसी न किसी ऐसी चीज़ का रोना रोते ही रहेंगे जो इनके पास नहीं है, जिसके कारण कि खुशी का इनके जीवन में नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये व्यावहारिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये खुश नहीं रहते। लेकिन आपको ऐसे व्यक्तियों को देख करके आश्चर्य लगेगा कि एक तरह की कुनमुनाहट, जैसे कि एक छोटा सा बेबी गोद में हो 6 महीने का, साल भर का, तो वो कभी खिलौने के लिए रोएगा, कभी दूध के लिए रोएगा, कभी गोद में आने के लिए रोएगा। मतलब उसका रोना कभी बंद ही ना होता हो। ऐसे किसी बेबी को आपने देखा होगा, ऐसे बेबीज को भी आपने देखा होगा जो नहीं के बराबर होते हैं, जो हंसते खेलते रहते हैं, जो किसी की भी गोद में चले आते हैं। और ऐसे बेबीज को भी देखा होगा जो शायद ही कभी ऐसा समय होगा कि वो नहीं रोते हों। तो आश्लेषा, मघा और मूल, इन 3 नक्षत्रों के लोग किसी न किसी कमी का बहाना बना करके जीवन में शिकायत रखते हैं, गुस्से में रहते हैं, रोते रहते हैं। और ये कुनमुनाहट, ये कसमसाहट, इसको आप फील कर सकते हैं। और कितनी भी उम्र हो जाए, मैंने 60+ के लोगों को देखा कि ये जिद, ये बेचैनी, ये बचपना, ये हट अभी तक गया नहीं है। संतोष नहीं है। कोई चीज़ चले गई तो चले गई, कोई चीज़ नहीं मिली, मिल भी गई तो ठीक। मरीजे इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, है एक सांस का झगड़ा, लिया लिया न लिया। और भी बहुत सारे नक्षत्र हैं, जैसे कि चित्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है। ये लोग जो नहीं है, जो नहीं मिल पाया, उससे ध्यान हटा करके जो करना है या जो मिला है उसमें खुश रह लेते हैं। अगर पहले नहीं सीखा है तो बाद में ये लेसन सीख लेते हैं कि जीवन में खुश रहने का बस एक ही तरीका है कि आपके पास जो है या जो प्राप्त हो सकता है या जो प्राप्त हो चुका है, क्यों ना उसी पे खुश रहना सीख लिया जाए। और ऐसा नहीं कि 100 चीज़ें प्राप्त हो गई तो अब सबसे पहले अपना ध्यान उस चीज़ की ओर लगाएं जो एक चीज़ नहीं मिली। और 100 चीज़ मिली, उसकी कोई खुशी नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति उनको उनके अपने भाइयों से, बहनों से, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में भी एक दूरी पैदा करती है, उनको दूर कर देती है। और फिर वो कहते हैं कि मेरी पत्नी का नक्षत्र खराब है तो मेरी पत्नी नीच है, तो मेरा भाई नीच है। और उनको ये पता नहीं है कि वो खुद कितने कंजूस हैं, कितने चिपकू हैं कि 1 पैसे की चीज़ भी नहीं छोड़ सकते। अगर उनको 1 करोड़ रुपये दे दिया जाए तो फिर वो कहेंगे कि वो 20 रुपये की फलानी चीज़ या 100 रुपये की चीज़ जो है कोई ले गया है, अभी तक नहीं लौटाया है। इतने कंजूस होते हैं। और शिकायत, रोना, प्लीज़ इसको आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप समझते हैं कि आप इकोनॉमिकली बहुत चुस्त हैं या आप अपने पैसों को लेकर के बहुत सख्त हैं, रिजिड हैं। लेकिन हकीकत की बात है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि ये व्यक्ति कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है। और फिर खुश कभी क्यों नहीं होते। जो मिल गया है उसमें खुश रहना सीखिए, और जो नहीं मिला है उसकी प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन उसको साइडलाइन में कर दीजिए। उससे खुशी पाने का या उसके न मिलने पर उसको अपने रोने का एक कारण मत बना लीजिए, एक जरिया मत बना लीजिए। जीवन में इतनी सारी खुशियां हैं, अगर अब नहीं खुश रहे तो फिर कब खुश रहेंगे।